नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। गुस्सा अकल को इस तरह से खा जाता है जैसे कि आग लकड़ियों को। गुस्से में ना तो इंसान अपने की शनाख्त कर सकता है ना पराये की। कुछ ऐसा ही अंधोनाक वाक़या पेश आया मुरीद के शहर में, जहां पर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। ये क्यों हुआ? ये हकीकत थी क्या? ऐसी कौन सी दरीना दुश्मनी थी जो यकदम आगे आ गई और तमाम रिश्ते नाते दोस्ती के वादे सब कुछ भूल गया? आज प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे ही हक़ाइक़ मंजर आम पर ला के दिखाएंगे। एक ऐसा अंधा कत्ल जिसका कातिल कोई और नहीं, अपना गहरा दोस्त। और फिर ये ट्रेस कैसे हुआ, रीजंस क्या थी कत्ल की, हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना प्यारा लाल लख्त जिगर खो दिया। भाई और वालदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, क्या रिश्ता था मकतूल से आपका? भाई छोटे भाई थे। क्या नाम था आपके भाई का? मोहम्मद नईम। नईम। कितनी उम्र थी नईम की? 30 से 32 साल। 30 से 32 साल, भी तो नौजवान थे। जी। शादीशुदा था? नहीं। कैसे ये कत्ल हुआ? सारा वाकया किस तरह से पेश आया? कौन था वो? ये तो पुलिस ने ट्रेस किया। आप लोगों को शक भी नहीं हुआ? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ था। किसी किस्म का? किसी कोई किस्म शक? का। आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ? नहीं, कोई नहीं। कोई दुश्मनी, कोई लेन देन का तनाज़े, कोई नहीं। रिश्ते का तनाज़े? नहीं, कोई ऐसा नहीं। आपका भाई क्या किसी लड़ाई झगड़े में दोस्तों यारों के साथ पहले गुत्थम गुत्था होता था? गुस्से का तेज कोई था? इस नजरिए का था ही नहीं। ना किसी से लड़ाई करता था, ना फड्डा करता था, अपने काम पे जाता था। क्या काम करता था? फैक्ट्री के अंदर। किस तरह की तबीयत का मालिक था? नहीं, खुश तबीयत था। शादीशुदा तो नहीं था? दूसरों के काम आना, मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना। शादीशुदा तो नहीं था? नहीं। अच्छा, फिर? बस ये अब दोस्तों के साथ ही जो भी हुआ दोस्तों ने किया। अब ये क्या कोई सोसाइटी गलत हो गई थी उसकी, अगर दोस्तों ने उसे ये जान से मार दिया? किसी गलत दोस्त का उठना बैठना था उसका? जी बिल्कुल। 10 अच्छा। गलत दोस्तों से बैठना उठना था, इसलिए दोस्तों ने उसको मर्डर करवा दिया उसका। क्यों करवाया? रीजन क्या है? अभी ये क्लियर नहीं हुआ। जब ये कत्ल हुआ तो आप लोगों को तो अंदाजा नहीं था कि दोस्तों ने मरवाया, या आप लोगों को शक था? नहीं, कि हमें गलत कोई दोस्त शक नहीं था। हमें कोई शक नहीं था। अच्छा, कोई शक नहीं था आप लोगों को? ये जब डेटा निकलवाया, मोबाइल डेटा, फिर जाके पता चला। आप लोगों को इत्तला कैसे मिली? क्या पता चला कि क्या हुआ है सारा मामला? मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, भाई थे छोटे, हाँ। उनको सारा पता था किस तरह घर से गया है, कैसे आया है। अच्छा, मैं बाहर था। ठीक। यहाँ पे हमारे साथ वालदा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन छोटा भाई मौजूद है चूंकि सारा मामला उसके नॉलेज में है और मुद्दत भी उसके पास है, तो उसी से बात करते हैं। माँ जी, नईम बड़ा लाडला बेटा था आपका? हाँ जी। छोटा था सबसे? छोटा बच्चा तो माँ को वैसे ही बड़ा प्यारा होता है। बस बहुत प्यारा सी। जिस दिन घर से गया आपको कुछ बता के गया? नहीं बताया तो नहीं उन्हें, फोन ही आया, बस फोन सुनता सुनता ही थले चला गया। खाना खा के ते बैठा है ते फोन आ गया। मैं ते फोन सुनता सुनता ही नीचे आ गया, छत ते गया ऊपर खान रोटी। खा के खाना ते थले आ गया। आपको किसने बताया कि आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा? बस पता ही नहीं चला कोई की बने। क्या होना चाहिए उन मुलजमों के साथ जिन्होंने ये क़यामत बर्पा की है? सानू इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें फांसी चढ़ाया जाए। बेगुनाह मेरे बेटे नूं जिन्हें मारिया उन्हें फांसी होनी चाहिए। दिल पत्थर हो गया फिर रो रो के। मेरे बेटे का जो जनाजा घर आया तो मैं क्या नहीं उठ पो, नहीं उठ पो। यकीन ही नहीं सी आंदा मेरे बेटे का इस तरह मेरे बेटे ना होना है। कहाँ कहाँ पे गोली लगी हुई थी आपके बेटे को? थे लगियां, बस 3 गोलियां लगियां मेरे बेटे ने। सही। नाज़रीन, वालदा है, ज़ईफ़ हैं, इतना गम है कि शायद इस वक्त वो मुकम्मल हवासे खमसा में भी नहीं कि वो क्या बता सकें क्या हुआ था। बस उनको ये पता है कि उनका बेटा दुनिया में अब नहीं रहा। भाई हैं, बड़े हैं, जिन्होंने
लाड प्यार से पाला, छोटा था, लाडला था, कभी डांट दिया, कभी प्यार कर लिया, उसकी इस्लाह करते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि सेहरा से जाने से पहले, उसकी बारात लेके जाने से पहले ही उसे मनो मट्टी के नीचे दफना देंगे, उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने पड़ेंगे, ये नहीं जानते। नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पे मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं जहां पर बेदर्दी से नईम को कत्ल किया गया था। यहाँ पर मेरे पीछे वो दुकानें मौजूद हैं और उन दुकानों के बिल्कुल ही अकब में वो बैठक भी मौजूद है। ये वो बैठक है जहां पर उसको फोन करके बुलाया गया था और फिर उसको बेदर्दी से 3 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। क्या कसूर था उसका कि उसको पहले बहाने से दोस्त नहीं, जो उसका अपना काबिल इतबार बंदा, दोस्ती बहुत बड़ा लफ्ज होता है ये, और उसको बुलाया यहाँ पर फोन करके, वो भागा भागा चला आया कि न जाने मेरे दोस्त को मेरी क्या जरूरत है। वो नहीं जानता था कि उसका दोस्त उसका मौत का सामान बन के बैठा है। यहाँ पर दोस्त के दिल में दोस्ती या मोहब्बत नहीं, बल्कि उसके लिए कहीं गम और गुस्सा है। गम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वो गुस्सा किस चीज का था, क्यों मारा गया, ये तो हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में दिखाएंगे। यहाँ भाई मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं क्योंकि वो स्पॉट पे उस दिन पहुंचे थे। अच्छा, आप उस दिन फौरन आए थे यहाँ पे, तो क्या समा देखा था आपने यहाँ? मैं जब आया तो दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा। भाई मेरा ऐसे सोफे पे ना बैठा हुआ, फायर लगे हुए थे, ऐसे जैसे मैंने बोला भी जिंदा। जब मैं नजदीक पहुंचा तो बैठा हुआ था सोफे के ऊपर? सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, ऐसे लग रहा था बस ठीक बैठा हुआ। अच्छा, हाँ जी। ब्लीडिंग हो चुकी हुई थी काफी? ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो सोफे के पास नजर आ रहा था खून? हाँ जी, खून और नजर कोई आ था रहा। यहाँ पे? कोई भी नहीं। लोग इकट्ठे थे यहाँ? हाँ, लोग भी बाद में आए जब हम पहुंचे हैं फिर आए। अच्छा, हाँ जी। यहाँ से किसी ने फायर की आवाज नहीं सुनी या किसी ने उसको भागते नहीं देखा? बहरहाल मौके पे जो बंदे थे वो बता ही नहीं रहे थे। कुछ भी नहीं बता रहे? नहीं बता रहे। ये बैठक किसकी है, किसके नाम पे, और ये क्या है, डेरा है कोई, क्या है? ये रमजान नाम का कोई शख्स है, उसका ना ये दुकानें भी उसकी है, बैठक भी, पीछे घर है, वो किराए पे है। आपने उस रमजान को पूछा नहीं कि भाई कौन है, क्यों आया था यहाँ पे, हमारे भाई को तूने क्यों बुलाया था, ये तेरी जगह है? उसको नहीं पता। तो ये डेरा क्या आम पब्लिक के लिए भी खुला रहता है? वो अपनी उसने बैठक बनाई हुई थी, तो क्या आम लोग भी आके बैठते हाँ हैं? बैठते थे। वैसे सारा दिन दरवाजा खुला रहता है? हाँ ये खुला रहता है। तो यहाँ आसपास दुकानें हैं, कमर्शियल है ये जगह, तो ये सब खुली होती है दिन के वक्त? दिन के वक्त खुली तो होती है। ये कितने बजे का मामला है सारा? ये तो तकरीबन 8 बजे तो का। 8 बजे बंद हो जाती है? ये उस टाइम बंद थी जब हम आए कोई थे। छुट्टी का दिन था? नहीं छुट्टी तो नहीं थी, सैटरडे था। अब अपने भाई को जब गोलियां लगी, आपको कितनी देर बाद इत्तला पहुंची और कितनी देर बाद आप यहाँ भाग के आए? कोई बहुत दूर तो नहीं है आपके घर से, करीब है ये? हाँ, जब भी जैसे ही हमें इतला मिली हम भाग के आ गए थे कितनी देर लगी थी आने में। ये कोई 10 मिनट 12 मिनट। तो यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर फायर लगे, आपको इत्तला पहुंची कि आप हाँ। पहुंचे और आपका भाई दुनिया से जा चुका है। बिल्कुल। नाज़रीन, 10 मिनट के अंदर एक दोस्त ने, एक जीता जागता इंसान, एक हंसता खेलता इंसान, जिसका 2 माह बाद सेहरा बांधा जाना था, उसको कफन पहना दिया उस दोस्त ने। ऐसी क्या रंजिश थी, वो दोस्त क्या चाहता था, या उसने दोस्ती किसी और गर्ज से की हुई थी और वो गर्ज पूरा नहीं हो सका तो उसने फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव है ये छोटा सा कस्बा टाइप ये जगह है और यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं, कौन किस मिजाज का मालिक है। क्या वो दोस्त इस इलाके से नहीं था? अगर था तो फिर क्यों जांचने में इतनी देर लगी, या वो जांच नहीं सका, या उसके नीयत को नहीं भांप सका, या कोई आदि मुजरिम था वो दोस्त, किराए का कातिल था वो दोस्त, वो था कौन? आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त SHO सिटी मुरीद के हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अख्तर नियाजी साहब, और जिस ऑफिसर ने तफ्तीश की सारे मामले की, टेक्निकल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, जास खान साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि कैसे वो इस तक पहुंचे। एक बड़ा ड्रामाटाइज था ये सारा मामला। पहले SHO साहब से बात करते हैं। नियाजी साहब, एक गंभीर सी सूरत हाल, सबसे बड़ी बात कि 18 साल का बच्चा, 18 साल कुछ महीने उसकी उम्र है, वो एक कत्ल कर देता है बिना किसी वजह के। ये सारी सिचुएशन आपके ऑफिसर ने भी तफ्तीश की है, ये मामला सामने कैसे आया? ये 7/4/18 की बात है। गश्त पे मौजूद था तो इतला मिली कि नईम नामी शख्स को इधर जफर बाग में कत्ल कर दिया गया। अच्छा। मैं फौरी उधर पहुंचा तो मौका देखा। मौका देखने के बाद जब हालात की तस्दीक की तो पता नहीं चल रहा था कि किसने फायर मार दिया।
किसी ने वहां नहीं देखा तो कोई यानी शायद भी नहीं बोला? यानी शायद 2 थे, लेकिन मारने वाले को शक्ल से शिनाख्त नहीं करते थे, अच्छा, उनको पता नहीं था, उनको हुलिया तो क्या उनके पास था। सलीम साहब वो डेरा पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ पे ये कत्ल हुआ, क्योंकि वो बैठक टाइप है ना? छोटा सा कमरा है। हाँ, तो वो किसका कमरा था? अपने कमरे में ऐसे तो कोई किसी को नहीं ना आने देता, जिसका वो कमरा था जाहिर है उसकी जान पहचान होगी कातिल के साथ। नहीं, कातिल के साथ उसकी जान पहचान नहीं थी, मकतूल के साथ थी। वो अच्छा, मकतूल जो है उसके पास मुलाजम था, अच्छा उधर ही रहता था। अच्छा अच्छा, तो लेकिन उनके वारसान ने वो रमज़ान भुल्ला जिसका वो दफ्तर था उस पे मुकदमा दर्ज करा दिया। अच्छा, मुकदमा दर्ज होने के ये बाद किसने करवाया है? मुद्दई फैमिली जो है? मुदई फैमिली अच्छा, ने उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो हमने इंटेरोगेट की मुख्तलिफ ज़रा से टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ोन डाटा हर किस्म की सोर्स इस्तेमाल किए। तो इस दौरान तफ्तीश जो है हमें ये साबित हुआ कि ये जो रमज़ान है ये मुकदमे में बेगुनाह है। अच्छा, लेकिन उसका हमने कसूर नहीं था, जिसकी बैठक थी उसका कसूर नहीं उसका था? गुनाह नहीं था। अच्छा तो हमने असल मुलज़म ट्रेस किया, अच्छा लेकिन मुलज़म काफ़ी शातिर था। अच्छा, मुलज़म ने ना तो अपना सिम उसके नाम थी, और उसके बाद हमने जब क्लियर करने के बाद जाहिर है हर बंदा जो है कोई भी मुलज़म हो वो अपनी कोई ना कोई कमज़ोरी छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हमने इसे ट्रेस कर लिया, क्योंकि उसमें उसकी एक असल सिम चल गई थी अच्छा, टेलीफोन में, अच्छा। पहले चलाई थी। ये तो फेक थे, उससे ये इतने कब वाकफ होते हैं, इतना इल्म नहीं था। बिला के राज एजाज खान साहब ने गिरफ्तार किया ION मुकदमे के। तो ये वकूए से कितने दिन लगे गिरफ्तारी तक? क्योंकि इतना 18 साल का बच्चा इतना शातिर था कि उसने पुलिस को भी चकमा देने की पूरी कोशिश की, तो कितने दिनों में पुलिस ने ट्रेस कर लिया इसको? पहले हम टेक्नोलॉजी के तरीके से पहुंच गए थे, ट्रेस हमें हो गया था, लेकिन मुलज़म अपनी पकड़ नहीं दे रहा था। अच्छा, उस तक आप लोगों की रसाई नहीं हो पा रही थी? रसाई पता नहीं हो चल पा गया रही था थी। कौन है? पता चल गया था, घर में नहीं था वो अपने? घर में नहीं था। फिर हमने मुखबरान मुकर्रर किए, अच्छा बड़ी मेहनत की। अच्छा, कितने दिन लगे? ये 4 तारीख का हुआ है, 7 तारीख का 25 दिन लगे। 25 दिन लगे? 25 दिन ये हमारे आगे आगे रहा, हम इसके पीछे पीछे रहे, ठीक। लेकिन इजाज़ पकड़ा ही खान नहीं साहब, थे। आपने चूंकि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, क्या जो मुल्जिम बताता है वो बात इसी तरह है या इसमें कोई रद्दोबदल भी है? ये अभी थोड़ी देर पहले इसे गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िम के किसी भी बयान पर एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कोई ठोस एविडेंस उसकी अभी आप support में तफ्तीश ना कर रहे हैं यार? अभी तफ्तीश कर रहे हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भेजेंगे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद जो इसका मौक़िफ़ है, जो हालात वाक़यात हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी, जदीद ज़राए से तस्दीक की जाएगी। अगर इसके बयान को की सपोर्ट में हमें कोई ठोस एविडेंस मिलती है तो कहेंगे कि ये मुल्ज़िम सही कह रहा है। इस वक्त एतबार नहीं किया जा सकता इसके बयान। लेकिन होमिसाइड वाले तो जाए वकूअ से ही अपनी तफ्तीश शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी तफ्तीश क्या रंग लाई है अभी ये तक? क्राइम सीन से ही असल तफ्तीश जो होती है, क्राइम सीन से ही पता चलता है कि मुल्ज़िम कोई ना कोई अपनी कमज़ोरी छोड़ जाते हैं। तो क्राइम सीन क्या कहता था आपको उस वक्त? क्राइम सीन उस वक्त आपने क्या ऑब्जर्व किया? उस वक्त ऑब्जर्व किया था कि मुद्दई मुकदमा ने मुकदमा तो दर्ज करवाया है रमज़ान बुल्ला के खिलाफ, लेकिन असल और ये तो लेकिन मालूम होता था क्योंकि अच्छा, आपने रमज़ान आला कत्ल बरामद कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तब इसे ले जाएंगे। क्या इसके पास कोई लाइसेंस था? घर में किसी के नाम पे रजिस्टर्ड था वो आला? नहीं, अभी हमने कोई चेक ही नहीं किया है, इसलिए कि जब इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तब अगला प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। अच्छा, जब आप क्राइम सीन पे गए तो आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या नजर आया आपको? गुजार तो यही मालूम होता था कि मुद्दई मुकदमा को हकीकत का इल्म नहीं है। उन्होंने रमज़ान बुल्ले को नामजद किया था। रमज़ान बुल्ला को जब इतला मिली है कि उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, मुद्दई उसका नाम ले रहा है, तो वो खुद आकर थाने में पेश हो गया था और उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और उसने कहा कि मैं मौका पर नहीं था, और उसकी तस्दीक हुई है कि उसकी अलीबाई बनती है, मौका पर नहीं था। क्राइम सीन पे गए, ये तो आपने बताया कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि जिसको मुद्दई मुकदमा जो हैं वो नामजद कर रहे हैं वो असल मुल्ज़िम नहीं है, लेकिन उस वक्त हालात क्राइम सीन पे मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये कि क्या आप बताते थे कि इसको किसी नोकदार चीज़ से मारा गया या बुलेट इसके अंदर या कोई इसको हैवी वेपन इस्तेमाल किया गया इस पे, या कोई डकैती का शाख्स आना है, कोई डकैती के ज़रिए इसको मारा गया है, कोई चीज़ छीनने आया और डकैती की मज़ामत में ही मारा गया है, या ज़बरदस्ती इसको कत्ल किया गया है, रीज़न कोई और है? आपको उस वक्त क्या देख के लगता था? उस वक्त मौका से
30 بور پسٹل کے خول ملے تھے اچھا جس سے معلوم ہوتا تھا. صاف ظاہر ہے کہ تجربہ ہے ہمارا پیشہ ورانہ میں یہی صلاحیت پوچھنا ہے. چاہ رہی ہوں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کس چیز کے ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ 30 بور پسٹل سے ہی قتل ہوا ہے. اچھا تو ڈکیتی مزاحمت تو نہیں لگی تھی؟ ڈکیتی مزاحمت اس وقت تو یہ ایک ذہن میں خیال آتا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا مقتول کے پاس. اچھا ان کے وارثوں کا یہ کہنا تھا, گھر والوں کا کہنا تھا کہ موبائل فون تھا اس کے وقت اور اسے موبائل فون پہ کال آئی ہے. یہ کہتا ہوا وہ گھر سے کان کو فون لگائے, یہ کہتا ہوا باہر نکلا کہ میں رمضان بلا کے ڈیرا پر جا رہا ہوں. تو اس لیے ثابت ہوتا تھا, معلوم ہوتا تھا, ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں بھی یہ کوئی واردات ہوئی ہو. اس وقت آپ اسپاٹ پہ پہنچے تو کوئی کھانے پینے کی چیز بھی برآمد ہوئی وہاں سے؟ میں چیک کیا تھا, وہ پانی کی بوتل تھی ادھر, سادہ پانی, اچھا. اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتل آیا, اس نے مار کے فوراً نکل گیا وہاں سے. یہی معلوم ہوتا. اچھا جب آپ نے اس کو گرفتار کیا تو یہ اپنے گھر پہ, جیسے ایس ایچ او صاحب نے بتایا کہ یہ موجود نہیں تھا, اس کو کہاں سے جا کے پکڑا آپ لوگوں نے؟ یہ آج اطلاع ملی تھی کہ اپنے گھر آ رہا ہے. اچھا اس کو لگا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ایسے ہی یہ مطمئن ہو گیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پہلے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں شک تھا اس پہ کہ اس نے یہ کام کیا ہے, لیکن کنفرم نہیں تھا. ہم نے کسی کو ٹچ نہیں کیا ہے, اس کے کسی وارث کو ٹچ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ اسے اطلاع نہ ہو جائے اور یہ فرار نہ ہو جائے. یہ مطمئن تھا کہ شاید کسی کو اب پتہ نہیں ہے. یہ تو کوئی لڑکی والا معاملہ بھی بتاتا ہے. نہیں, ابھی یہ میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح جھوٹ بات بھی ہو کر سکتا رہا ہے, جھوٹ بھی اسٹیٹمنٹ ہو اس کا سکتا ہے. یہ سیلف میڈ بھی ہو سکتا ہے. جی. نیاز صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی, چونکہ اب اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, ملزم کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے, تو اب قانونی کارروائی کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا, اور اس میں ایف آئی آر میں کیا کیا مینشن کیا گیا ہے, کیونکہ اعلیٰ قتل بھی ہے اور یقیناً غیر لائسنس یافتہ ہوگا جس طرح سے ابھی تک انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ لائسنس ہے اس کا, یا کوئی گھر سے پیچھے اس کے آیا بتانے کے لیے, یا کوئی فالو اپ کر رہا ہے اس لڑکے کا بھی کہ جس کے غیر لائسنس یافتہ اسلحہ نہیں تھا, یا یہ کیا معاملہ تھا, یا یہ قاتل نہیں ہے, کیا اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ابھی تک؟ ابھی چونکہ تھوڑی دیر ہوئی ہے اسے گرفتار کیا ہے, تو طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی کسی کو نہ ہی کسی وارثان کو پتہ ہے کہ یہ اریسٹ ہے, مقتول کے وارثان کو نہیں پتہ. اس کو صبح جو ہے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا جائے گا. اس کے بعد جیل میں جا کر جو ہے مختلف ملزمان بٹھائیں گے اور ان میں اس کو بٹھا دیا جائے گا. کیا گواہ اور مدعی اس کو شناخت کرتے ہیں, اگر یہ شناخت ہو گیا تو پھر اس کو ریمانڈ پہ لایا جائے گا. لیکن وہ کنفیشن بھی کر رہا نا. جی کنفیشن تو وہ کر جی رہا ہے. جی سردست کر رہا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ملزم کے بیان کی کوئی وقت نہیں ہوتی, ملزم کے بیان کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ایویڈنس ہونا ضروری ہے, جی سر, اس میں شناخت پریڈ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میرا نہیں ذہن مانتا کہ اس کے نے وہ بتا رہا ہے پسٹل کا کہ میں نے پسٹل کے فائر مارے ہیں. کیا یہ پہلے بھی اس کو ٹریک ریکارڈ ہے؟ نہیں, سابقہ ریکارڈ اس کا نہیں ہے, لیکن میں نہیں مانتا کہ اس کا لائسنس بنا ہوا ہوگا. وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ بغیر لائسنس ہی بغیر لائسنس پسٹل تھا اس کے پاس. کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بچے اور اس طرح کا اسلحہ بکنا اور پھر خریدنا؟ آپ چونکہ خود قانون کے رکھوالے ہیں تو کیا میسج دیں گے؟ اس میں 18 سال کچھ مہینے عمر ہے اس بچے کی, ظاہر ہے اور اس اس میں عمر میں اسلحہ خرید کے مار دینا ایک انسان کو, قاتل بن جانا, کیا کہیں گے آپ ان پیرنٹس کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو یہ اسلحہ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں؟ قانون والدین کے لیے تو ظاہر ہے اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال میں جس نے اس کو پسٹل دیا ہے وہ اس میں برابر کا حصے دار ہے. وہ بھی کارروائی میں آئے گا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے سارے معاملے کو تو آپ وہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے جنہوں نے اسلحہ بیچا ہے؟ ضرور کریں گے, ضرور کریں گے. ٹھیک, بہت شکریہ نیاز صاحب. ناظرین, معاملہ سارا بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ خود بھی کنفیشن کر رہا ہے ملزم, آپ لوگوں نے اپنے کانوں سے بھی سن لیا, لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ مزید تفتیش مانگ رہی ہیں. جیسے کہ اجاز خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کے اسٹیٹمنٹ پہ اس طرح سے بلیو نہیں کرتے, جیسا کہ سلیم صاحب نے بھی کہا کہ ملزم کے بیان کی اتنی وقت نہیں ہوتی ہے جب تک وہ پوری بات کھل کے سامنے نہیں آتی ہے, اور تب تک اس معاملے کو جو ہے اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا جب تک یہ پوری حقیقت نہیں بتا دیتا کہ مارا اسی نہیں ہے, یہ سچ ہے, لیکن مارنے کی وجہ کیا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا رد و بدل ہے. یہ حقائق سامنے جیسے آئیں گے ہم اپنے ناظرین کے سامنے ضرور لائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے پروگرام میں
ان لوگوں کو بھی یہاں پر اویئرنیس دینا چاہوں گی، ان پیرنٹس کو، اس سوسائٹی کے لوگوں کو بھی جن کے آس پاس ایسے کرمنل پل رہے ہوتے ہیں جو آنے والے مستقبل کے بچے خراب کرتے ہیں، اور وہ ان کے خلاف آواز اٹھانے سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کی طرف گولیوں کا رخ نہ ہو جائے۔ خدا را ایسا نہیں ہے، قانون کے محافظ موجود ہیں۔ آپ اگر تھانے میں آ کر کہیں پر بھی پولیس کو یا کسی طریقے سے بھی اطلاع دیں تو آپ لوگوں کا نام یقیناً صیغہ اعراض رکھا جائے گا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، اور وہ ماں باپ جن کی اپنے بچوں کو نظر نہیں ہوتی اور وہ بگڑ جاتے ہیں اور بالآخر قاتل بن جاتے ہیں یا ڈکیت بن جاتے ہیں اور پھر کسی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں یا پھانسی چڑھ جاتے ہیں، ان ماں باپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ سیکھ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو بچائیے۔ اور وہ لوگ جو اس راہ پہ چل پڑے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھ ہے کہ آپ بھی کچھ سیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے مجھے انیلا زکا اور ٹیم پکار کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے الوداع۔